नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 16, 17 और 18। कार्यपत्रक नंबर 16 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। हम इन कार्यपत्रकों की ओर बढ़ें उससे पहले वही मेरी पुरानी गुजारिश आप सभी से कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसका जो पहला प्रश्न है वह है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना जनवरी, ये पहले से लिखा हुआ है। फिर क है हमारी माता जी के पिता, तो नाना जी कहलाते हैं, हम लिखेंगे नाना जी। ख है जहाँ नाटक किया जाता है उसको रंगमंच कहते हैं, रंगमंच लिखेंगे। ग है जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं, यहाँ पर हम चौराहा लिखेंगे। घ है बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 समूह रंगों का समूह है, तो वो इंद्रधनुष कहलाता है, हम इंद्रधनुष यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही निशान लगाइए। जैसे छोटे भाई को कहते हैं तो अनुज कहते हैं, अनुज के पीछे वाले बॉक्स में हमें राइट लगाना है। अगला है जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है, इसको अनाथालय कहते हैं, तो अनाथालय वाले बॉक्स पर राइट लगाना है। अगला है 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा, तो सतरंगा के पीछे वाले बॉक्स में हम राइट लगाएंगे। अगला है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं, कुम्हार के पीछे वाले बॉक्स में राइट लगाना है। और लास्ट है इसका मिठाई बनाने वाला, तो कहलाता है हलवाई, तो हलवाई के बॉक्स में हम राइट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे नोटों की गड्डी के आगे गड्डी ये निशान लग रहा है, सही का लच्छी यहाँ नहीं आएगा। क है पर्वतों की श्रृंखला होती है, श्रृंखला पे राइट लगाएंगे। फूलों का गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता पर राइट लगाएंगे। लोगों की भीड़ होती है, भीड़ पर राइट लगाएंगे। और घ है भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, तो हम रेवड़ पर राइट लगाएंगे। इस प्रकार हम कार्यपत्रक नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 17 की ओर। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। जैसे मोर को मोरनी से मिलाना है, ऊँट को ऊँटनी से, मुर्गा को मुर्गी से, छात्र को छात्रा से, पति को पत्नी से, बकरा को बकरी से, धोबी को धोबिन से, बालक को बालिका से। इस प्रकार मिला के इसको करेंगे। अगला इसी का दूसरा पार्ट है इधर, माता को पिता से, गायिका को गायक से, देवी को देव से, बुढ़िया को बूढ़ा से, बेटी को बेटा से, कवित्री को कवि से और मोहदया को मोहदय से। ऐसे मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए, यानी हमें लिखना है कि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का है। क में लिखा हुआ है सम्राट पुल्लिंग शब्द है। ख है नानी स्त्रीलिंग शब्द है। कौवा पुल्लिंग शब्द है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है। कविता स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार इधर सोमवार पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग है, हिमालय भी पुल्लिंग शब्द है, मोहिनी स्त्रीलिंग शब्द है और कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। क है वर और यहाँ आएगा वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। ख है राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। ग है गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करता है। तो इस प्रकार हम ये कार्यपत्रक नंबर 17 भी पूर्ण करते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 18 की ओर, जिसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। सुंदर वन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था
जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे। राजा शेर सिंह वहां से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। तो इसका पहला प्रश्न है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क है, जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे, तो इसमें आएगा लाली की। ख है, राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी, तो इसके राइट आएगा जानवरों की वाले बॉक्स में। ग है, लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा, तो इसमें आएगा लास्ट शेर सिंह वाले बॉक्स में हमें राइट लगाना है। घ है, राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था, तो तोता वाले बॉक्स पर हमें राइट लगाना है, हरकारे नाम का तोता था। प्रश्न नंबर 2 है, किसने किससे कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, ये किसने कहा, शेर सिंह ने, और किससे कहा, लाली लोमड़ी से। ख है, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, ये किसने कहा, लाली लोमड़ी ने, और किससे कहा, शेर सिंह से। वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए, जैसे रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा के नीचे अंडरलाइन है। ऐसे ही हमें लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, तो चालाकी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ख है, बंदर नकलची होता है, तो नकलची यहाँ पर विशेषण है, उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ग है, मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 2 मीटर कपड़े की विशेषता है, इस पर हम अंडरलाइन करेंगे। और इस प्रकार हम ये कार्यपत्रक नंबर 16, 17 और 18 कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।